हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है उसका मतलब होता है मात्रा, अमाउंट। ठीक है, और कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन सोल्यूट। किसी भी आपके पास सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। सो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी लेस कंसंट्रेटेड, और लेस कंसंट्रेटेड जो है उसकी ही एक और टर्म है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन। मेनली आपको क्या, जो किसी भी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अगर आपके पास सोल्यूट है वो लिक्विड है और उसको हमने किसी भी सोल्यूट है वो सॉलिड है और सोलवेंट है वो लिक्विड है, तो हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन का मास यूज़ करते हैं। तो और आपको ये भी पता है कि सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो अगर आपको पास कहीं सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मास दिया हुआ हो तो आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास 3 बीकर्स हैं, 1 बीकर, 2 बीकर एंड 3 बीकर। ठीक है, आपके पास 3 बीकर्स हैं और आपने हर बीकर में कितना लिया हुआ है, सब में आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया हुआ है। इसमें भी आपने 100 ml ऑफ वाटर है, इसमें भी आपका 100 ml ऑफ वाटर है। ठीक है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वो आपके पास क्या है, 100 ml है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, पहला जो बीकर है इसमें आपने डाला है 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम ऑफ शुगर। इसमें आपने डाली है 20 ग्राम, इसमें आपने डाली है 40 ग्राम और इसमें आपने डाली है 50 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स इसमें जो सोल्यूट का अमाउंट है वो 20 ग्राम है, इसमें 40 ग्राम है और इसमें क्या है, 50 ग्राम। ठीक है, तो अगर अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करें, तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इस सेकंड नंबर जो बीकर है इसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, ये जो है इसमें 40 ग्राम है लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट है या शुगर है वो ज़्यादा है, तो इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दिस इज द बीकर नंबर थर्ड इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी गिवन आपके पास मिक्सचर है तो उसका हम कंसंट्रेशन निकालने का आपके पास फॉर्मूला है कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और मास ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें सॉल्यूशन कैसे फॉर्म हो रहा है कि उसमें 30 ग्राम तो शुगर है और किसमें डिजोल्व की गई है, 300 ml ऑफ वाटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और आपके पास मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है, तो आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट या शुगर। यहाँ पे शुगर क्या है, सोल्यूट है, 30 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 370 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस
370, दैट मीन्स 400 ग्राम्स। अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। सो मास ऑफ सोल्यूट इज 30 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज 400 एंड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गई। अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया 30 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिट्स में या फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। दिस कम्स आउट टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से दी हुई हो, अगर दोनों ही क्या हो आपके पास, लिक्विड हो, लिक्विड इन लिक्विड, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सेम एज इट इज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मिक्सचर है वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है, या जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर फॉर्म होने में कंडीशन क्या होती है कि जो भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, और एक क्या प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या रहती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे हम वाटर और शुगर का ही एग्जांपल लें तो उनकी स्टेट भी अलग अलग है। जैसे शुगर है वो सॉलिड स्टेट में है और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। फिर उनकी डेंसिटी है ना, डेंसिटी अलग अलग हो गई, फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज constituents of mixtures can be separated by using different methods. ठीक है, so separation of constituents of mixture based on the physical property of the constituents like boiling point, melting point, density, size of particles, okay, solubility, इन सब प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको, मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने मेथड्स हैं जो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, ये जो सारे मेथड्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो जो मेथड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या है, एक तो है फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल्स। ठीक है, अब कौन से मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो क्या होगा, डिपेंड करेगा सोल्यूट की नेचर पे और सोलवेंट की नेचर पे। दूसरा उनकी स्टेट्स वगैरह पे भी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर लिया कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या मिक्सचर के सोल्यूट और सोलवेंट हैं उनकी बेसिस पे हमने जो सेपरेशन है ऑफ मिक्सचर है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। 3 केसेस हमने उसके बना लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके पास क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स का क्या मतलब होगा कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही आपके पास क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, दूसरा केस हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, अगर सोल्यूट है वो आपके पास सॉलिड है और सोलवेंट है वो आपके पास क्या है, लिक्विड है। और अगर तीसरा केस है कि हम अगर दोनों ही आपके पास क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही लिक्विड है, तो हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो क्या है कि अगर हमारे पास क्या हो, जो मिक्सचर है वो 2 सॉलिड्स का हो, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही अगर हमारे पास क्या हो, सॉलिड हो, तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो बाय यूजिंग सुटेबल सोलवेंट, मतलब सॉलिड जो 2 सॉलिड है उसमें से कोई भी एक पार्ट या तो सोल्यूट या सोलवेंट दोनों में से कोई एक किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड में क्या हो, मिसिबल हो या डिसोल्व हो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या है, शुगर है और सैंड है, दोनों ही सॉलिड हैं, इनका अगर सॉल्यूशन मिक्सचर है और उसको हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, यूज वाटर को एज ए सोलवेंट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम ये जो मिक्सचर है इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और सैंड है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो, सॉल्ट है और शुगर है, उसका मिक्सचर है, तो इन दैट केस वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो क्या होगा, दोनों ही वाटर में, शुगर भी और सॉल्ट भी दोनों ही वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे। तो इन दैट केस हम जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो आपके पास होता है एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है उसमें शुगर है वो तो डिसोल्व हो जाती है, जबकि सॉल्ट है वो डिसोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा जो मेथड हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, उसमें आपके पास क्या रहेगा, एक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। एंड थर्ड इज बाय यूजिंग मैग्नेट। इस मेथड का हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारा वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट या वन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, या वन ऑफ द पार्ट ऑफ मिक्सचर इज आयरन। ठीक है, लोहा अगर है, अगर हमारे पास आयरन फिलिंग्स मतलब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं और सैंड है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेट को घुमाएंगे उस मिक्सचर में से, तो जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और सैंड है वो अलग रह जाएगी। तो इस तरीके से हम सैंड और आयरन का जो अगर मिक्सचर है उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, तो जो मेथड है, अगर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इज सोल्यूबल इन ए पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, तो अगर जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसका वन ऑफ द पार्ट है वो किस में मिसिबल हो, किसी भी एक लिक्विड में सोल्यूबल हो, तो जो दूसरा पार्ट है वो क्या होगा, और इनसोल्यूबल है। तो जो सोलवेंट वेयर एज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज सोल्यूबल इन इट, द डिफरेंस इन द सोल्यूबिलिटी, यहाँ पे जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी यूज की है वो क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब घुलनशीलता। ठीक है, मिक्सचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी यूज टू सेपरेट देम। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस मेथड से हम, जैसे अगर हमारे पास सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर हो तो उसको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि और इन दैट केस हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो आपके पास क्या रहेगा, वाटर रहेगा, कि सॉल्ट है वो वाटर में डिसोल्व हो जाएगा और सैंड है वो वाटर में डिसोल्व नहीं होगा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हमने वाटर डाल के और सैंड और प्लस सॉल्ट है उसको मिक्स कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें सॉल्ट है वो तो वाटर में घुल जाएगा और जो सैंड है वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या रहेगा कि एक सेपरेट, एक फनल टाइप का, इस टाइप की जिसको हम बोलते हैं कीप, ऐसा एक एपरेटस होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर क्या होता है, एक हार्ड सा पेपर, मोटा सा पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन बहुत छोटे पोर्स होते हैं, और वो एक थोड़ा मोटा सा पेपर होता है वाइट कलर का। उस फिल्टर पेपर को हम इस फनल में लगा देते हैं। अब जो हमारा, और यहाँ पे हम एक दूसरा कंटेनर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जो ये वाला बीकर है इसका सॉल्यूशन हम इसमें डाल लेंगे, तो जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, वो फिल्टर पेपर में से इजीली पास हो जाएगा क्योंकि वो वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया है। तो यहाँ पे जो नीचे है हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट जो है उसका सॉल्यूशन रह जाएगा, और ऊपर फिल्टर पेपर पे, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है तो वो ऊपर फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग these processes, by using all these processes we can separate salt from sand।
तो एक सुटेबल सॉल्वेंट को चुनना बहुत ज़रूरी है कि मिक्सचर के जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसमें से कोई एक किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड में सोल्यूबल हो। ठीक है, अब अगर हमारे पास सल्फर क्या होता है कि येलो कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, और हमारे पास है सैंड। ठीक है, तो अगर इन दोनों को अलग करना हो तो इन दैट केस हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसका क्या नाम है ना, उसके लिए हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, दैट इज कार्बन डाई सल्फाइड का CS2। ये एक लेबोरेटरी लिक्विड होता है, लैब में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बोथ सल्फर और सैंड है वो दोनों के दोनों ही एक चौक जैसा पाउडर होता है, लेकिन इसका कलर येलो होता है। तो दोनों ही क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, तो हमारा प्रॉब्लम तो सोल्व हुआ नहीं। तो हम वाटर को एज ए सोलवेंट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड। तो उस कार्बन डाई सल्फाइड में क्या होगा, जो सल्फर है वो डिजोल्व हो जाएगा और सैंड है वो डिजोल्व नहीं होगा। तो दोनों पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह बीकर जो है उसमें हमारे पास क्या लेंगे, कार्बन CS2 लेंगे यहाँ पे वाटर की जगह, और सैंड और सल्फर को डालेंगे। फिर हम उसको मिक्स करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सैंड है वो उसी तरह बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, और सल्फर है वो CS2 में, कार्बन डाई सल्फाइड में मिक्स हो जाएगी। फिर हम प्रोसेस यूज करेंगे फिल्ट्रेशन का। तो नीचे जो ये जो होता है, इसको ऊपर फिल्टर पेपर के जो ऊपर बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है, और जो बीकर में हमारे पास नीचे आता है फिल्टर पेपर के नीचे, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो हमारे पास फिल्ट्रेट जो होगा उसमें हमारे पास होगा CS2 प्लस सल्फर। ठीक है, और जो रेजिड्यू होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, सैंड, ऊपर हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सल्फर और सैंड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास शुगर और सॉल्ट का अगर मिक्सचर हो तो इन दैट केस जो सॉल्वेंट यूज होगा वो आपके पास क्या होगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जो है, शुगर जो है वो एल्कोहल में मिक्स हो जाएगी और सॉल्ट है वो मिक्सचर मिक्स नहीं होगा। तो जो हमारा नीचे की तरफ जो फिल्ट्रेट होगा उसमें हमारे पास होगा एल्कोहल प्लस शुगर, और ऊपर जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो बचेगा रेजिड्यू, वहां पे हमारे पास होगा सॉल्ट। तो बाय यूजिंग दीज स्टेप्स वी कैन सेपरेट शुगर फ्रॉम सॉल्ट। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है बाय यूजिंग सब्लिमेशन। लेकिन ये सब किसकी अंडर आ रहे हैं, जब बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर सॉलिड्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड्स जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। ठीक है, तो द चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सब कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोनों जो सॉलिड्स का आपके पास मिक्सचर है उसको हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, गरम करते हैं। तो और यहाँ पे इसको एक कवर्ड एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे क्या होता है, एक फनल जो है उसको हम उल्टा करके, और ये कंटेनर है इसके ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे दो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, तो उसमें से कोई एक क्या होगा, डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्यों, और यहाँ से इसको बंद कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होगा तो बाहर निकलना नहीं है, तो कंडेंस होके इसकी ये जो हिस्सा है इसके ऊपर चिपक जाएगा, और जो आपके पास डायरेक्टली सॉलिड जो वेपर डायरेक्टली सब्लिमेट नहीं होता है वो यहाँ पे नीचे ही कंटेनर में रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम कौन कौन से सॉलिड हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको हम बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन अलग कर सकते हैं। अब हमारी अगर बात है सेपरेशन बाय यूजिंग मैग्नेट। ठीक है, तो उसमें आपके पास मैंने बताया कि इफ ए मिक्सचर कंटेन्स आयरन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट से सेपरेशन तभी पॉसिबल है जब अगर मिक्सचर का कोई भी एक पार्ट है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो क्या हो,
आयरन हो। तो इससे हम जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, क्योंकि मैग्नेट है वो आयरन के पार्ट है उसको अट्रैक्ट कर लेगा और सल्फर पाउडर है वो अलग रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड। तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन है, फिर आपका क्रिस्टलाइजेशन है, फिर डिस्टिलेशन है। ठीक है, ये सब प्रोसेस है, ये हम फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।